नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित अंकु पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लेके आया हूँ साइंटिफिक असिस्टेंट फॉरेंसिक साइकोलॉजी लाई डिटेक्टर का क्वेश्चन पेपर, जिसका पोस्ट कोड है 852। और ये जो एग्ज़ाम हुआ है, ये एग्ज़ाम हुआ है 6 अगस्त 2021 को। तो इसका हम डिस्कस करेंगे जीके सेक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, प्राचीन काल में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता था? तो सबसे आसान क्वेश्चन है ये। तो शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता था? मैनाक पर्वत। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट है। तो इसके अलावा जो है कि शिवालिक का अर्थ क्या होता है, क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया है। शिवालिक का अर्थ क्या होता है? तो शिवालिक का अर्थ है शिव की जटाएं। और ये जो शिवालिक पर्वत है, ये है निम्न पर्वत श्रेणी में। तो निम्न पर्वत श्रेणी की जो हाइट है लगभग ये आती है 350 मीटर से लेके 1500 मीटर के मध्य। इसके अलावा मैं बात करूँ ऑप्शन ए मौलक पर्वत की। तो मोलाक पर्वत या मौलक पर्वत किस नाम से जाना जाता है? ये धौलाधार पर्वत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिच पास सेपरेट्स लाहौल फ्रॉम स्पीति। तो लाहौल को स्पीति से कौन सा दर्रा अलग करता है? तो आंसर की में इसका जो आंसर दिया है ऑप्शन ए कुंजुम दर्रा। बात करूँ मैं ऑप्शन बी रोहतांग दर्रे की। तो रोहतांग दर्रा ये जोड़ता है कुल्लू और लाहौल को। इसके अलावा ऑप्शन सी बारालाचा दर्रा। तो बारालाचा दर्रा किसको जोड़ता है? ये लाहौल और स्पीति को। इसके अलावा जो ऑप्शन डी है साच दर्रा। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साच दर्रा कहाँ पे है? तो यह है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। तो अगर क्वेश्चन ऐसा है कि साच दर्रा किसको किससे जोड़ता है, तो साच दर्रा जोड़ता है चंबा को पांगी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवर पब्बर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पब्बर नदी का उद्भव हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील से होता है? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा चंद्रनाहन झील से। तो चंद्रनाहन झील कहाँ पे है? शिमला के रोहडू में। तो पब्बर नदी का उद्गम स्थल है चंद्रनाहन झील। और इसके अलावा मैं बात करूँ पब्बर नदी की। तो पब्बर नदी जो है किसकी सहायक नदी है? ये है टॉन्स की सहायक नदी। और टॉन्स किसकी सहायक नदी है? तो यह है यमुना की। इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है चंद्रताल झील। तो चंद्रताल झील ये कहाँ पे है? तो लाहौल स्पीति में है ये। और ह्वेनसांग ने इसे क्या कहा था? लोहित्य सरोवर। तो आपको याद रखना चंद्रताल झील कहाँ पे है? ये लाहौल स्पीति में। तो चंद्रताल और सूरजताल। तो चंद्रताल और सूरजताल लाहौल स्पीति में दोनों झील नहीं है। और सूरजताल झील जो है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है। इसके अलावा बात करूँ ऑप्शन डी रेणुका झील। तो रेणुका झील कहाँ पे है? ये है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। और ये है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, जिसकी लंबाई है 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुंगरी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो डुंगरी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ये मनाया जाता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो ये मेला जो है देवी हिडिंबा को समर्पित है और ये लगता है मई के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालदा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हालदा त्यौहार जो है हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में ये मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा लाहौल स्पीति। तो हालदा त्यौहार मनाया जाता है ये लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 51, सिकंदर धार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सिकंदर धार हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में ये स्थित है? तो इसका जो आंसर है सिकंदर धार कहाँ पे है? ये इसका आंसर की में आंसर दिया है मंडी। तो और मैं इससे रिलेटेड जो कौन इसके जैसे हैं, जैसे जाख धार कहाँ पे है? तो पहला है जाख धार। तो जाख धार है ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। इसके अलावा जो पूछा जाता है सोलह सिंगी धार। तो सोलह सिंगी धार कहाँ पे? ये भी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में है। इसके अलावा हाथी धार। तो हाथी धार किन जिलों की सीमा बनाता है? ये चंबा और कांगड़ा। और ये जो सिकंदर धार है ये किस मुस्लिम शासक के, यानी कि सिकंदर धार से कौन सा मुस्लिम शासक संबंधित है? तो सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस पर्सनैलिटी श्री सत्यदेव बुशहरी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो विख्यात व्यक्तित्व श्री सत्यदेव बुशहरी का संबंध हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से था? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी शिमला। तो सत्यदेव बुशहरी का संबंध था शिमला। और ये आई थिंक जो है शिमला के रोहडू से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 53, पूर्व काल के राशि राजे धामी की राजधानी हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह पर स्थित थी? तो कैपिटल ऑफ ईस्ट वाइल धामी प्रिंसली स्टेट वाज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो 53 का जो आंसर दिया है आंसर की में ऑप्शन ए हलोग। तो धामी रियासत जो थी ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में थी। और धामी रियासत की जो स्थापना थी, इसकी स्थापना की थी पृथ्वीराज चौहान के वंशज गोविंद पाल ने, जो कि कहाँ से आए थे? राजपुरा यानी कि पटियाला से जो धामी आए थे। तो आपको याद रखना है कि
धामी रियासत की स्थापना किसने की थी? गोविंद पाल ने। तो राशि राज्य कुटलैहड़ के संस्थापक थे जसपाल। तो बात करें कुटलैहड़ रियासत की, तो कुटलैहड़ रियासत जो थी ये ऊना जिले का हिस्सा थी जो कांगड़ा रियासत से टूटकर बनी थी। और कुटलैहड़ रियासत जो थी कांगड़ा क्षेत्र की सबसे छोटी रियासत थी। और कई बार इसकी राजधानी पूछा जाता है कि कुटलैहड़ राज्य की राजधानी कहाँ पे थी? तो इसकी राजधानी जो थी कोट कहलूर में। इसके अलावा बात करूँ मैं ऑप्शन सी गिरिसेन, तो गिरिसेन ने स्थापना की थी क्योंथल राज्य की। और जयचंद ने स्थापना की थी ठियोग रियासत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्ड नेम ऑफ ऊना वाज, तो ऊना का पुराना नाम क्या था? तो 55 का जो आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा जसवांदून। इसके अलावा बात करूँ मैं ऑप्शन ए हिंडूर, तो हिंडूर किसका पुराना नाम था? ये था नालागढ़ का। इसके अलावा जो है ऑप्शन सी बनेड़, तो बनेड़ किसका पुराना नाम था? ये था सुंदरनगर का। इसके अलावा जो पूछे जाते हैं जैसे बैजनाथ का पुराना नाम था किरग्राम, बिलासपुर का था कहलूर, सराहन का शोणितपुर, नूरपुर का धमेरी, भरमौर का ब्रह्मपुर, कांगड़ा का त्रिगर्त, कुल्लू का कुल्लूत और किन्नौर का चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरी शंकर टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, तो गौरी शंकर मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह पर ये स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर मोहम्मद बिन तुगलक कैप्चर्ड द कांगड़ा फोर्ट, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष कांगड़ा का किला जीता था? तो 57 का आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा 1337 ईस्वी में। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था तुगलक वंश से संबंधित था। और जब इसने कांगड़ा पे आक्रमण किया था यानी कि नगरकोट के किले पे आक्रमण किया था, तब कांगड़ा का राजा कौन था यानी नगरकोट का राजा कौन था? राजा पृथ्वी चंद। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछा जाता है कि 1337 ईस्वी में किस मुस्लिम शासक ने कांगड़ा किले पर कब्जा किया था? तब आंसर आएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसके अलावा मैं बात करूं फिरोज शाह तुगलक की, तो फिरोज शाह तुगलक ने जो आक्रमण किया था कांगड़ा किले पे 1361 ईस्वी में, और तब कांगड़ा का राजा था रूपचंद। और फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 1300 संस्कृत पुस्तकें थी जिनका फिरोज शाह तुगलक ने फारसी में अनुवाद करवाया था, तो वो किस मंदिर में रखी गई थी? तो वो कौन से मंदिर में थी? ज्वालामुखी मंदिर में। और फिरोज शाह तुगलक ने उसका फारसी में अनुवाद करवाया था, तो किसने जो फारसी में अनुवाद किया था? तो फारसी में अनुवाद करने वाला था अजुद्दीन खालिद खानी। तो आपको ये नाम याद रखना है, अजुद्दीन खालिद खानी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है विच हाइडल प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट जनरेशन कैपेसिटी, तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी पन बिजली परियोजना की उत्पादन क्षमता सर्वाधिक है? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी पार्वती जल विद्युत परियोजना। तो ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 2051 मेगावाट। और ये है कुल्लू ज़िले में, और ब्यास नदी की सहायक नदी जो है पार्वती नदी, इस पे ये निर्मित है। और ये 5 राज्यों के सहयोग से बनी है, जैसे 5 राज्य कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात व हरियाणा। और इसमें जो है हिमाचल प्रदेश का 15% हिस्सा है और सबसे अधिक लागत जो उठा रहा है राजस्थान। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई, यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1971 में। इसके करचम वांगटू, तो करचम वांगटू ये कहाँ पे है? ये है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। इसके अलावा जो है ऑप्शन बी नाथपा झाकड़ी, तो ये भी कहाँ पे है? ये है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में सतलुज नदी पे। और इसकी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो है SJVNL। इसके अलावा जो ऑप्शन डी है चमेरा, तो चमेरा जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? ये है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन हिमाचल प्रदेश इज, तो हिमाचल प्रदेश में महानगर पालिकाओं की कुल संख्या कितनी है? तो कितने नगर निगम है? ऑप्शन डी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है डांगी फोक डांस इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो डांगी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में ये प्रदर्शित किया जाता है? तो डांगी और डेपक कुछ ऐसे नाम हैं इनके। तो डांगी और डेपक जो किए जाते हैं ये किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करूं करंट अफेयर के विच स्पीसीज ऑफ फ्रॉग विच वाज इन न्यूज़ रिसेंटली इट इज़ द ऑफिशियली लार्जेस्ट फ्रॉग इन द वर्ल्ड, तो मेंढक की कौन सी प्रजाति जो हाल ही में समाचारों में रही आधिकारिक तौर पर विश्व की सबसे बड़े मेंढक की है? तो 66 का जो आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर है।
गोलायथ फ्रॉग। इसके बाद जो क्वेश्चन है करंट अफेयर का, हाल ही में समाचारों में रहे बुखारेस्ट 9 कौन से अंतर्राष्ट्रीय गुट के 9 देशों का समूह है? तो 67 का जो आंसर है ऑप्शन सी, नाटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलर्जी इज ट्रीटेड बाई, तो 68 का जो आंसर दिया है ऑप्शन सी। तो एलर्जी का उपचार जो है हिस्टामिन रोधी उपचार से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद राइज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड, तो तापमान के बढ़ने से ध्वनि की गति कैसी होती है? तो 69 का जो आंसर दिया है ऑप्शन ए दिया है, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 70, विच इज़ नोन एज द क्वीन ऑफ स्पीसीज, तो किसे मसालों की रानी कहा जाता है? तो मसालों की रानी कहा जाता है ऑप्शन बी, इलायची को। 70 का आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट इज, तो सर्वाधिक सामान्यता उपयोग में लिया जाता है विरंजक कारक है। तो 71 का आंसर दिया है ऑप्शन सी, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वाक्यांश है द लाइट ऑफ एशिया, तो किसको कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा, महात्मा बुद्ध को। क्वेश्चन नंबर 73 है, टोटल नंबर ऑफ पुराण्स इज, तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो 73 का आएगा ऑप्शन ए, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी किंगडम इन साउथ इंडिया एक्सटिंग्विश्ड इन द, तो दक्षिणी भारत के बहमनी साम्राज्य का समापन कब हुआ? तो 74 का आंसर दिया है ऑप्शन ए, 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 है, बिच सूफी संत दरगाह इज एट अजमेर, तो अजमेर में कौन से सूफी संत की एक दरगाह है? तो 75 का आंसर दिया है ऑप्शन बी, मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, हु लेड आउट द फर्स्ट मुगल गार्डन इन इंडिया, तो भारत में सर्वप्रथम मुगल उद्यान किसने बनवाया था? तो 76 का है ऑप्शन ए, बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 77 है, द ऑथर ऑफ द बुक हिंदू वे ऑफ लाइफ इज, तो हिंदू वे ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? 77 का आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो फ्रेंड, जितने भी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ये आंसर है प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग जो HPSSC द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। क्वेश्चन नंबर 78 है आगे, राज्यों को राजस्व के सहायक अनुदान की सिफारिश की है? तो 78 का आंसर है ऑप्शन सी, वित्त आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है हमारे पास, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कार्यकारी। तो कार्यकारी के निरंकुश अधिकार का नियंत्रण करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्रदत्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 73rd अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो भारतीय संविधान का 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी दिया है, पंचायती राज से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है, विच स्कीम वाज इंटेंडेड टू टैप द ब्लैक मनी, तो कौन सी योजना का उद्देश्य काला धन पर डांट लगाना है? तो 81 का जो आंसर दिया है ऑप्शन डी, इंडियन डेवलपमेंट बॉन्ड्स, भारत विकास बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जियोग्राफी के क्वेश्चन हैं, द ऑर्बिट अलोंग विच द अर्थ रिवॉल्व इज, तो पृथ्वी जिस पर परिक्रमा करती है वह भ्रमण कक्षा है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, इलिप्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइफून्स आर मोर फ्रिक्वेंटली एक्सपीरियंस्ड इन द, तो टाइफून अधिक प्रायः अनुभव किए जाते हैं। तो 83 का जो आंसर है ऑप्शन सी दिया है, फिलीपींस द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है, व्हाट इज़ द एवरेज सॉल्ट कंटेंट इन अ लीटर ऑफ सी वाटर, तो एक लीटर समुद्री जल में नमक की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 84 का जो आंसर दिया है ऑप्शन बी दिया है, 35 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी आर कनेक्टेड बाई, तो लाल सागर और भूमध्य सागर किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सुएज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्राइएस्ट प्लेस इन इंडिया इज, तो भारत में सर्वाधिक शुष्क जगह कौन सी है? तो 86 का जो आंसर दिया है ऑप्शन ए, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, तो कोयना पन बिजली ऊर्जा परियोजना कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? तो 87 का जो आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंग्लिश के क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ अंडरटेकिंग इज, तो 88 का जो आंसर दिया है ऑप्शन सी, रिफ्यूजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वन हु डिस्प्लेसेस पर्सन ऑफ लोअर सोशल पोजीशन,
89 का जो आंसर दिया है ऑप्शन बी दिया है स्नोप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है, नो बसेस आर प्लेइंग, तो 90 का आंसर है ऑप्शन ए दिया है ऑन द रोड एज द ट्रांसपोर्ट वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 है और 91 का जो आंसर है ऑप्शन बी अ सीक्रेट प्लान। मीनिंग ऑफ द इडियम समथिंग अप वंस स्लीव इज, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अ सीक्रेट प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 है, नयन का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका जो आंसर दिया है ऑप्शन बी दिया है आंसर की में। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 है, हिमालय में समास कौन सा है, तो 93 का जो आंसर दिया है ऑप्शन ए दिया है तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में उपसर्ग क्या है, तो 94 का जो आंसर दिया है ऑप्शन बी दिया है ऊन। और लास्ट क्वेश्चन 95 है, नज़र पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो 95 का जो आंसर दिया है ऑप्शन ए प्रिय बनना। तो फ्रेंड्स ये था जीके सेक्शन पोस्ट कोड 852 का। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए होगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।